हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज है थर्सडे, सॉरी फ्राइडे। एंड मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है 146 पॉइंट माइनस 24,654 पे। स्पॉट निफ्टी इज रैलिंग, इज ट्रेडिंग। ठीक है। कल मैंने आप लोगों को क्लियरली कहा था, वैसे आई वॉज नॉट इन टू दैट इम्प्रेशन कि आज मार्केट एक नया हाई बनाएगा, पर फिर भी इसने बनाया तो कोई बहुत बड़ी अचंभे की बात नहीं है। 837 का कल का हाई था और 854 का आज का हाई है। लेकिन हाई बनाने के बाद अगर ये कल की लो को ब्रेक करे तो वो फ्राइडे वाला फंडा जो है फिट आउट हो जाएगा। और मुझे फिलहाल तो उसके आसार दिख रहे हैं कि आज जो है पूरा दिन ही लाल रहना चाहिए। और मैंने कल जैसे आपको कहा था कि आज वाली कैंडल इस ग्रीन कैंडल को एनगल्फ कर सकती है, तो उसके चांसेस यहाँ पे बनते हैं। ठीक है। अब मानो आज की जो टॉप है उसको अगर हम टॉप कंसिडर करें, क्योंकि कल डाउ में भी जो है अच्छा खासा फॉल आया, कुछ 500 पॉइंट के करीब, 500 पॉइंट से ज़्यादा ही का ही फॉल आया। और इन्फोसिस इन्फोसिस के लिए देखिए, मैंने जो कल ट्रेड दिया था इन्फोसिस का, जोड़ी ट्रेड, मैंने 70 का टारगेट दिया था इधर साइड, और फिर कहा था कि 60-65 भी आता है तो आप एक बार एक साइड बुक कर लीजिएगा। यहाँ पे जो तेजी का साइड था वो 63.75, 1800 के कॉल ने, जुलाई के, जो हमने कुछ 22 रुपए के आसपास उसका खरीदी था, उसने हाई लगाई है 63.75 की। और हमारी जो जोड़ी ट्रेड का जो टोटल कॉस्ट था वो 52 रुपीज़ का था। यानी कि यहाँ पे आपको 10 रुपए का मुनाफा तो कॉल ही दे रहा है और आपकी पुट यहाँ पे फ्री हो गई। अब पुट भले 10 रुपए भी आवे अगले मतलब अपनी थर्सडे तक, एक्सपायरी तक, मंडे ट्यूसडे जब भी, अगर मानो 10 रुपए भी आता है तो टोटल 20 रुपीज़ आपने यहाँ पे कमाया इस जोड़ी ट्रेड में। ठीक है। इन्फोसिस 5% ऊपर खुला, उसके बावजूद भी जो है निफ्टी लुढ़क गई, ये नीचे ही आने वाली थी। लेकिन ठीक है, अभी उसको खींच के रखा गया। जो भी मैनिपुलेशन हुआ, फॉरगेट इट। नाउ मार्केट हैज गिवन अप। एंड हमें बस ये देखना है कि आज ये क्लोजिंग 500 के नीचे करता है या क्या करता है। भले अगर ना भी करे, देन ऑल्सो अगर हम आज की हाई को अगर कंसिडर करते हैं कि चलो भाई ये हाई है, तो एक कैलकुलेशन हम यहाँ पे निकालते हैं कि आज की हाई है 24,854 की, और जो 4 जून की लो थी 21,281 की, इसका जो सेंटर पॉइंट आता है 23,060 पे आता है। 23,067.5, यानी कि 68 मानो, 68, 23,068 पे इसका 50% लेवल आता है एज पर द फिबोनाची। और अगर आप 61.8% पे जाते हो तो 645 समथिंग कुछ आता है, 700 मान के चलो, 22,700। तो यहां पर जो है बजट चाहे जो भी हो, आई बिलीव के बजट तक या बजट के इर्द गिर्द, बजट ट्यूसडे को है, मे बी वेडनेसडे थर्सडे, वी कैन सी 23,000 या फिर 22,700 का लेवल। वहां तक आते आते निफ्टी जो है ओवरसोल्ड होगा। अब यहां पे देखिए मिसमैच क्या हो रहा है। निफ्टी ओवरबॉट है, बैंक निफ्टी में अभी भी अच्छी खासी जगह है ऊपर जाने के लिए एज पर द इंडिकेटर्स, लेकिन जो मिड कैप स्टॉक्स है वो एकदम ही ओवरसोल्ड हो रखे हैं। अब जैसे कि दालमिया भारत हुआ, देन ये सब जो स्टॉक्स है, ये रेमको सीमेंट हुआ, देन ओबेरॉय रियल्टी, एस्कॉट्स, सीमेंस, सीमेंस भी अभी काफी ओवरसोल्ड हो चुका है। तो ये सारे स्टॉक्स ओवरसोल्ड है, निफ्टी ओवरबॉट है, बैंक निफ्टी ऊपर जाने के लिए मतलब जगह है। तो ये सारा सिनेरियो जो है ना मिसमैच हो रहा है। तो व्हाट आई बिलीव इज 23,000 और 22,700, ये लेवल से मार्केट जो है टर्न मार सकता है और फिर से एक रैली कर सकता है बिफोर द बिग फॉल। बिकॉज एवरी
अदर पर्सन इज एक्सपेक्टिंग के बजट के बाद मार्केट इज गोइंग टू फॉल। तो यहां पर जो है एक सीन यहां पे बन सकता है कि जो गिरावट हम बजट से एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये लेवल्स आते हैं तब। ठीक है, ये लेवल्स क्लोजिंग बेसिस बच बच जाते हैं तब 23,068 का लेवल, और 61% अगर आप मानो तो 22,700 का लेवल। ठीक है, तो 23,000 से लेके 22,700, ये 300 पॉइंट जो है दैट इज गोइंग टू बी अ बिग बाय जोन। ये 300 पॉइंट एक बड़ा बाय लेवल बन सकता है, 22,300 से लेके 22,700 से लेके 23,000 का लेवल। और अगर यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया देन मार्केट कुड यू नो वो एक अलग ही तरह की रैली फिर से दोहरा सकता है। तो यहाँ पर वी आर कंप्लीटली सेफ। हमारी दिसंबर की पुट्स है, मार्च की पुट्स है 24,000 की और 25,000 की। अगर 23,000 का लेवल आता है, 23,200 का भी लेवल आता है, तब भी जो है हमको अच्छा खासा मुनाफा ही होगा। ठीक है, हम जो एक बड़ा फॉल सोच रहे थे, अब जैसे कि मैंने कहा था कि 500 की पुट आपकी 2,000 हो जाएगी, 2,000 ना होकर 1,500 होगी, 1,200 होगी, फिर भी आपका पैसा यहाँ पे डबल ही हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा ही होगा, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है कंसिडरिंग के मिड कैप स्टॉक्स आर ओवरसोल्ड, निफ्टी इज ओवरबॉट, बैंक निफ्टी इज न्यूट्रल। तो ये सबको अगर आप एक इक्वेशन में डालते हो तो गिरावट आएगी। अब देखिए जैसे कि आज गिरावट आई, मैंने कहा था कि रैमको सीमेंट, एंजल वन, ये सब में बाइंग आनी चाहिए। अब एंजल वन इज हाईली ओवरसोल्ड स्टॉक। अब इसमें जो है मुझे लगता है बजट वाले दिन से एक बड़ी तेजी बैठ सकती है। देन रैमको सीमेंट इज ऑल्सो हाईली ओवरसोल्ड स्टॉक। अब इसने देखिए, इसने जो है लो क्या बनाई रैमको सीमेंट ने, 767 की लो बनाई और अभी 777 पे ट्रेड कर रहा है। तो इस तरीके से आपको मैं कई स्टॉक दिखा सकता हूं जो अपने सपोर्ट से जिनमें बाइंग आया हुआ है। तो ये सबको अगर आप ध्यान में कंसिडर करो तो गिरावट आएगी, लेकिन ये सारे स्टॉक्स में जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी। और हो सकता है कि निफ्टी में यहाँ से ज़्यादा दो दो सवा दो हजार पॉइंट की गिरावट के बाद मार्केट जो है एक अपसाइड फिर से रिज्यूम कर सकता है। तो ठीक है, वो बात की बात है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी होल्ड योर पुट्स टिल टिल नेक्स्ट वीक। बजट में भी जो है इसको काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि 4 तारीख जैसा, 4 जून जैसा सीन फिर से रिपीट हो। आज तो मार्केट मुझे लगता है कि ये ग्रीन वाली कैंडल को एनगल्फ करना चाहिए। एवरी राइज इज गोइंग टू बी अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी टुडे एज वेल एज ऑन मंडे। एंड बजट में भले कुछ अच्छा आवे, कुछ पॉजिटिव हो, फिर भी मुझे लगता है कि मार्केट जो है अपना करेक्शन कंप्लीट करेगा। 23,000 और 22,700 ये लेवल जो है मार्केट आने वाले हफ्ते में टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, दिस इज व्हाट आई बिलीव। अब आगे जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर जो भी आपको सलाह दे अकॉर्डिंगली यू वर्क। एंड मैं एक स्पेशल मैसेज उन भाई साहब को देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे कल यूट्यूब पे ही मैसेज किया था। जो बंदा ब्लॉक हो चुका है, लेकिन अगर वो किसी और आईडी से देख रहा हो तो, कि आप जब सेबी में जाओगे ना, मेरे नाम का जो भी आपको कंप्लेंट करना है, तो उनको ये भी दिखाना कि मैंने डिस्क्लेमर ऑलरेडी लगाया हुआ है। और मैंने ये भी मैं हमेशा कहता हूं कि आप जो है आपके किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना। दूसरी बात, मैंने जो मंदी मंदी जो मैं कर रहा था, मैंने सभी को दिसंबर का और मार्च का ही पुट लेने के लिए सलाह दी थी। उसमें आपको प्रॉफिट ही होगा, ये भी आप उनको बताना। ठीक है। ऐसे 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 लोगों से मेरा ही पाला क्यों पड़ता है मुझे नहीं पता। दुनिया भर के वीडियोस है, हजारों लाखों सब्सक्राइबर्स है उसमें, लेकिन मेरा छोटा सा चैनल है, उसमें ही मुझे ऐसे ऐसे कार्टून लोग मिल मिल जाते हैं कि अननेसेसरी जो है मुझे कियोस को अवॉइड करने के लिए उन लोगों को ब्लॉक करना पड़ता है। मतलब ब्लॉक इन द सेंस हाइड करना पड़ता है। आई मीन क्या ही करे, अभी मुझे मेरे चैनल पे कोई गंदगी नहीं चाहिए। यहाँ पे आप खाली मार्केट रिलेटेड बात करो, आपने कोई पोजीशन ली है। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि पोजीशन ही नहीं होती उनकी, बस उनको खाली टैंटा करना होता है। कुछ एक आध दो जन ऐसे भी है कि मैं वीडियो जैसे डालता हूं, मैं खुद भी उसको देखूं उससे पहले मुझे एक डिसलाइक मिल जाता है।
यानी कि वो बंदा तैयार ही होता है कि कब मैं वीडियो डालूं और वो डिसलाइक करे। सही में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। एनीवेज, ऐसे सब कार्टून लोग मिलते रहेंगे, तो अवॉइड दिस काइंड ऑफ पीपल। एंड अब देखते हैं मार्केट कहाँ तक निकलता है। फिलहाल जो मैंने आपको बताया 23,000 और 22,700, दिस लेवल आर द इम्पोर्टेंट लेवल। ये लेवल से मुझे लगता है कि मार्केट फिर से एक अपसाइड की रैली दे सकता है। और देखते हैं, वो सब बात की बात है, लेकिन आज फिलहाल ट्यूसडे तक जो है आप आपकी सारी पुट्स को होल्ड करिएगा। मीनवाइल अगर आप लोगों को ये सब स्टॉक्स में लॉन्ग पोजीशन बनानी है, एंजल वन में, रैमको में, ये सब आप बना बना सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जो आपका ये मैंने जो दिया था, अमर अमर राजा, वो भी कोई खास नीचे नहीं गिरा है, सिर्फ 1.5% नीचे है। इसमें भी जो है आप पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है। स्टील स्टील सेक्टर काफी ओवरसोल्ड है। टाटा स्टील वगैरह काफी ओवरसोल्ड हो रखे हैं। एनी टाइम दिस ऑल स्टॉक्स विल बाउंस बैक, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा। एमटीएनएल अभी क्या ही कहे, पोजीशन तो हम ले नहीं पाए, लेकिन जो मैंने ट्रेड दिया था वो एकदम सही ट्रेड था। 40 रुपीज का हमारा बाय था, मतलब मैंने बाय लेवल दिया था 40 रुपीज का। आज एमटीएनएल 70 रुपये हो गया है, कितने में? 1 2 3 4 5 6 ट्रेडिंग डेज में पैसा ऑलमोस्ट आपका डबल हो गया, ऑलमोस्ट 90% तो मानो हो ही गया। ये सारे स्टॉक्स भी वैसे ही है, रेमको सीमेंट और एंजल वन वगैरह, ये आपका पैसा कम से कम आपको 50% करके दे देंगे। ठीक है। पेशेंस हो तो ही ये सब स्टॉक्स में पड़िएगा। बाकी होल्ड ऑन टू योर पुट्स। ठीक है। चलिए, अभी जो भी है, अभी कुछ कहने जैसा नहीं है, मार्केट नीचे ही आ रहा है। अब जो भी होगा हम कल या परसों में आपको हम बात करेंगे। ठीक है। अगर कुछ इन बिटवीन कुछ अगर इंपॉर्टेंट रहा तो आई अपडेट, अदरवाइज टाटा बाय बाय फॉर टुडे। अगर कुछ लगा तो आई मेक, नहीं तो फिर जो भी अगले हफ्ते के लिए व्यू होगा वो मैं कल या परसों अपडेट करूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोज हु वांट्स टू ज्वाइन आवर सर्विस, सेम प्रोसीजर है जो कल था, 9082503553 पे यू हैव टू व्हाट्सएप। आपका नाम मेंशन करिएगा, आप कहाँ से हो, और आपको हमारी 12 महीने की सर्विस ज्वाइन करनी है। चार्जेस होंगे 8,000 के। इसमें आपका टेक्निकल कोर्स भी आ जाता है, उससे उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लिया नहीं जाएगा। और सेम नंबर इज माय गूगल पे का नंबर, तो उस पर पेमेंट करके अपने स्नैपशॉट भेज देना है एंड यू विल गेट एनरोल। ठीक है। बाकी दूसरा क्या था? अरे हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करिए और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।